हाय फ्रेंड्स, इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का जो मैच खेला जाएगा 9 मई को शाम को 7:30 बजे। टाटा आईपीएल का मैच नंबर 58 खेला जाएगा। ये मैच किसके बीच खेला जा रहा है? ये मैच खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच मैच खेला जा रहा है। ये बात करूं पंजाब और बेंगलुरु अभी तक कितना मैच खेल के आ रहे हैं आईपीएल का। पंजाब अभी 11 मैच खेले, जिसमें से 4 मैच जीती है, 7 मैच हारी है पंजाब। वहीं बेंगलुरु 11 मैच ये भी खेली, 4 जीती है, 7 मैच हारी है। अब इन दोनों टीमों का रिकॉर्ड देखो। अब इसमें से अगर इसको आगे जाना है, बेंगलुरु को तो लगातार जीतने पड़ेंगे मैच, पंजाब को जाना है तो पंजाब को जीतना पड़ेगा। तो इन दोनों का परसेंटेज सेम पॉइंट पे है दोनों का। अब इन दोनों के होम ग्राउंड पे मैच नहीं हो रहा है, ये मैच हो रहा है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में हो रहा है। ये धर्मशाला में मैच होगा, लेकिन अभी बेंगलुरु लगातार मैच जीतती आ रही है। 2 मैच बेंगलुरु लगातार जीती है, तो बेंगलुरु का जो है ना मनोबल बहुत ज़्यादा हाई पे है। अब पंजाब लगातार बहुत कम मैच ऐसे है कि जीत रही है, हारती हुई आ रही है पंजाब। कुछ मैच शुरुआती में जीती है, उसके बाद हालत ख़राब हो गई पंजाब की। तो या तो इनका इतना मनोबल अच्छा होगा कि पंजाब को आराम से इजी हरा देंगे, या तो उस मनोबल के अगर हिसाब से खेलेंगे, कॉन्फिडेंस अगर अपना खो देंगे, तो हो सकता है पंजाब बाजी मार जाए, क्योंकि पंजाब के पास बॉलर बहुत अच्छे हैं। अब बेंगलुरु के पास उतने खास बॉलर नहीं है, लेकिन बेंगलुरु के पास एक चीज़ ज़्यादा अच्छा है, बेंगलुरु के पास बैट्समैन और ऑलराउंडर बहुत अच्छे हैं। और पंजाब के पास केवल बॉलर ही अच्छे हैं, इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा है बैट्समैन और ऑलराउंडर में केवल एक से 2 प्लेयर हैं, इसके अलावा कोई ख़ास नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं समझना, क्योंकि दोनों टीमों का आकलन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके पास बैटिंग बहुत अच्छी है और ऑलराउंडर भी हैं, जो मतलब मैक्सवेल हो गए, कैनन ग्रीन हो गए, सारी बातें करेंगे आगे। पंजाब के पास बॉलर अच्छे हैं, बैट्समैन कुछ खास नहीं है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि दोनों टीमों का करो मरो का मैच है ये मैच हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो एक मैच यहाँ पे ऑलरेडी पंजाब खेल चुकी है और हार गई है। सीएसके ने पंजाब को बहुत बुरी तरह हरा दिया था। इसी ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, पहला मैच हुआ था T20 का आईपीएल का। ये दूसरा मैच खेला जाएगा बेंगलुरु के साथ। सीएसके ने बैट फर्स्ट किया था, 167 रन बनाया था, 9 विकेट गिरा था सीएसके का। विकेट बहुत ज़्यादा गिर गया था, विकेट गिरता है यहाँ पे ध्यान देना इस चीज़ का। उसके बाद जब पंजाब खेलने आए सेकंड पारी में, पंजाब 139 ही बना पाई और 9 विकेट इनका भी गिर गया। देखो सेम कंडीशन है, केवल रन का फ़र्क है, विकेटों का सेम कंडीशन है, 9 इधर गिरा 9 इधर गिरा। चेन्नई 28 रन से विन कर गई थी। ये हिमाचल प्रदेश धर्मशाला का स्टेडियम है। अब एक एक चीज़ बताऊंगा जो इस स्टेडियम पे किसने किसको आउट किया है। चेन्नई के प्लेयर के बारे में बात करूंगा, क्योंकि अभी अगला मैच खेला जाएगा बेंगलुरु के साथ, तो यहाँ पे विकेट कौन ले जाता है और कौन किसको आउट करता है बहुत ज़रूरी है। और हेड टू हेड का भी इनका आपस का मुकाबला, वो भी बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं पिच रिपोर्ट की बात करूँगा। जो पहला मैच हुआ है इस पिच रिपोर्ट पर सारी चीज़ें एक एक चीज़ बताऊँगा। बस फ़र्क है टीम का, ये सीएसके है, सीएसके की जगह यहाँ पे आरसीबी खेलेगी, बस फ़र्क इतना ही है अब इनके साथ। लेकिन जो पहला मैच हुआ था तो सीएसके और पंजाब का हुआ था, तो वो पहले मैच का रिकॉर्ड बताऊंगा, उसके बाद इनका हेड टू हेड का बताऊंगा। जब सीएसके बैट फर्स्ट की थी टॉस जीत के, उसके बाद क्या हुआ था, रहाणे 9 रन बनाए, इनको अर्शदीप सिंह आउट कर दिए, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। ऋतुराज गायकवाड़ जूझ रहे थे रन बनाने के, लेकिन बना नहीं पा रहे थे, 32 रन बनाए, उसके बाद इनको राहुल चहरा आउट कर दी। क्यों आउट कर दिया राहुल चहरा, अब याद रखना। अब अर्शदीप सिंह क्यों नहीं किए इनको, यही मिस्टेक होती है हमसे। अर्शदीप सिंह इसलिए नहीं किए कि अर्शदीप सिंह 2 ही तो ओवर डालेंगे, उसके बाद में लेके आ जाता है। अगर जैसे 2 इनसे 4 ओवर करा दिया जाएगा, 1.5 ओवर में पता लगा फिर आगे मार पड़ रही है, तो फिर भाई हमारे पास कोई बॉलर ही नहीं है आगे रन रोकने के लिए। तो इसीलिए जो टॉप के बॉलर होते हैं उनको 2 ही ओवर उनसे कराया जाता है, फिर 2 ओवर उनको रोक लिया जाता है, फिर आजमाया जाता है। जैसे पावर प्ले के बाद आते हैं दीपक चहर, तब तक ये आराम से अपना खेल रहे हैं टुकुर टुकुर करके। ऋतुराज गायकवाड़, जब इनका नंबर आया राहुल चहर का, तब तक पता लगा इनको आउट कर दिए, मारने गए स्पिनर समझ के। तो उस कंडीशन में
7 से 8 ओवर होने के बाद तभी आते हैं आउट करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, सोचते हैं नहीं ऋतुराज गायकवाड़ नहीं चलेंगे, आउट निकाल दिए। तो यही कंडीशन है, ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। डेरी मिचेल 30 रन बनाए, इनको हर्षित पटेल आउट कर दिए। हर्षित पटेल क्यों आउट किए वो भी समझ लेना, क्योंकि ओपनिंग करते हैं अर्शदीप सिंह और रबाड़ा। ये कितना ओवर डालेंगे, 2 ओवर रबाड़ा डालेंगे, 2 ओवर डालेंगे अर्शदीप सिंह, 4 ओवर हो गया। बीच का या बीच में दीपक चहर को लाया जाएगा या हर्षित पटेल को लेके आ जाएगा। तो उसके बाद उस कंडीशन में अगर मान के चलो राहुल चहर को नहीं विकेट मिली लेकिन हर्षित पटेल को मिल जाएगी, तो वो मानने तो जाएंगे भाई, उनको तो आगे बनाना है। रन रोक देते हैं, कौन रन रोकता है, हर्षदीप सिंह और रबाड़ा रन रोकते हैं। तो फिर आके हिटिंग करेंगे या तो हर्षित पटेल पे या राहुल चहर पे। अगर ये विकेटें ले गए अर्शदीप सिंह और रबाड़ा, तो फिर क्या होगा, तब विकेटें इनको कम मिलेंगी। हर्षित पटेल राहुल चहर को विकेटें कम मिलेंगी, क्योंकि फिर आके ये विकेट रोक देते हैं, गिरने नहीं देते हैं, तो आराम से खेलने लगते हैं। तो 2 कंडीशन होता है, मैं इसलिए बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, 2 कंडीशन में होता है, या तो 4 ओवर में 3 से 4 विकेटें गिरा देंगे तो कौन गिराएगा, अर्शदीप सिंह रबाड़ा गिराएंगे। अगर 5-6 ओवर के बाद विकेटें गिरा रहे हो, 7 ओवर के बाद विकेटें गिरा रहे हो, तब अर्शदीप सिंह और रबाड़ा कोई ज़रूरत नहीं रखने की। फिर कौन रखेंगे आप, हर्षित पटेल और राहुल चहर, ये आपकी तब विकेटें ले जाएंगे। और उसके बाद ऊपर का टॉप ऑर्डर आपको तब तक 30, 35, 40 रन बना देगा। तो ये गणित आपको बहुत ज़रूरी है समझना है, और इस मेथड के हिसाब से चलना है। ये ऐसे ही मेथड होता है। कभी कभी क्या होता है, ओपनर रन मार के जाते हैं, लास्ट का 1.5 ओवर जो करता है तो वो ले जाता है। कभी कभी क्या अर्शदीप सिंह को रोक पूरा ओवर करा दिया जाता है, लास्ट का 1.5 ओवर सैम कुरन खुद करते हैं, या हर्षित पटेल से कराया जाता है। या कभी इनकी बॉलिंग अच्छी होती है तो इनको रोक दिया जाता है कि भाई सबको मार पड़ रहा है तो तुम रुके रहो, नहीं तो लास्ट में बहुत रन बनेगा। फिर उसके बाद शिवम दुबे या राहुल चहर, इनको भी चलता बने, पहली बॉल पे डाले, इस टाइम पीछे कैच आउट हो गए। उसके बाद मोइन अली की बात करो तो मोइन अली को सैम कुरन आउट किए थे, क्योंकि सैम कुरन अपने आप को थोड़ा पीछे लेके आए, क्योंकि अभी कैप्टनशिप कर रहे हैं, शिखर धवन है नहीं। 17 रन बनाए और सैम कुरन को आउट कर दिए। रमेश जडेजा नॉट आउट थे, 43 रन की पारी खेले थे। क्योंकि लगातार 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 4, 5 विकेटें गिर गए, तो रमेश जडेजा आके टिकेंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये है, अब इनको अर्शदीप आउट किए थे लास्ट में, क्योंकि लास्ट का 1.5 ओवर इनसे करा दिया गया, रोक दिया जाता है इनका ओवर। अब आपके सामने ये रिकॉर्ड है, अब इसी से समझ लो कि लास्ट का ओवर कौन करता है। अर्शदीप सिंह यहाँ करा दिया गया और शुरुआत में 2 ओवर यहाँ करा दिया गया, रबाड़ा का सारा ओवर ख़त्म करा दिया गया, रबाड़ा को विकेट नहीं मिली। फिर उसके बाद राहुल चहर के लेके आ गए, ये 2 विकेट निकाल दिए। उसके बाद दीपक चहर को हर्षित पटेल को लेके आ गए, 1 विकेट निकाल दिए। सैम कुरन बीच में अपना डाल ही देते हैं 15, 16, 17 ओवर। तो ये है, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये तो बॉल फर्स्ट में हीरो हैं अर्शदीप सिंह। लेकिन रबाड़ा किसके खिलाफ क्या करते हैं वो भी आगे आपको पता चलेगा, कि पता लगा अर्शदीप सिंह लेके चल रहे और रबाड़ा कांड कर दिए, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। अब विकेट कौन ले गया था, हर्षित पटेल को 3 विकेट मिली थी। अब ये हैं क्या, राइट आर्म फास्ट मीडियम, याद रखना, राइट आर्म फास्ट मतलब मीडियम स्लोअर। राहुल चहर 3 विकेट इनको भी मिले था इसी ग्राउंड पे। ये लेग ब्रेकर है, राइट आर्म लेग ब्रेकर, ये भी राइट आर्म है, ये भी राइट आर्म है, ये लेग ब्रेकर हैं, ये फास्ट मीडियम। ध्यान देना इस चीज़ का, आगे अगले मैच में काम आएगा आपका। अर्शदीप सिंह क्या है, 2 विकेट अर्शदीप सिंह ले गए थे, लेफ्ट आर्म मीडियम, फास्ट मीडियम, थोड़ा तेज डालते हैं। अब उसके बाद सैम कुरन क्या है, ये भी लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम, तो इसीलिए 1 ही विकेट मिली, इनकी जगह लेके चले गए अर्शदीप सिंह। लेकिन राइट आर्म फास्ट मीडियम वालों का कमाल अच्छा है इस ग्राउंड पे, बता रहा हूँ मैं, इसलिए पहले दे दिया हूँ। राहुल चहर, उसके बाद हर्षित पटेल। रबाड़ा क्या है, राइट आर्म फास्टर, ये मीडियम नहीं है बहुत, ये सबसे तेज बॉल डालते हैं। तो रबाड़ा को कभी जब विकेटें मिलती या तो बहुत अच्छा उछाल मिले या स्विंग बहुत ज़्यादा स्विंग हो, क्योंकि फास्टर हैं, इनकी बॉल हल्का सा कट लगेगी सीधा बाउंड्री के बाहर। अब इनकी बॉल पे हर्षित पटेल की बॉल पे ताकत ज़्यादा लगानी पड़ती है बाहर पहुंचाने के लिए, उसके बाद सैम कुरन के ऊपर। तो इसीलिए कह रहा हूँ ये 2 जो बॉलर हैं थोड़ा स्लोवर डालते हैं। अर्शदीप सिंह थोड़ा तेज डालते हैं लेकिन इतना नहीं, रबाड़ा जितना नहीं डालते हैं, इसीलिए फास्ट मीडियम है, डालते हैं फास्ट लेकिन हल्का स्लो होती है। तो आपके सामने ये आंकड़ा है, इस ग्राउंड पे किसको विकेटें, हर्षित पटेल, राहुल चहर, देख रहे हो आपके सामने रिकॉर्ड है। अच्छा, जो ज़्यादा तेज़ बॉल डालता है उसको विकेटें नहीं मिलती इस ग्राउंड पे। मैंने पहले बोला था स्पिनर का बॉल वाला होगा, मीडियम फास्टर का ही ज़्यादा बॉल वाला होता है। फिर उसके बाद जब पंजाब खेलने आई थी, पंजाब प्रभ सिमरन सिंह
30 रन बनाए, इनको जडेजा आउट किए सेकंड पारी में। जोनी वरिष्ठो को 7 रन पे तुषार देशपांडे आउट कर दिए, क्योंकि सीएसके के सबसे टॉप के हैं। रिली रोसो को तुषार देशपांडे चलता बने। शशांक सिंह 27 रन बनाए, इनको मिचेल सेंटर आउट किए। सैम कुरन को 7 रन पे जडेजा आउट कर दिए। जितेंद्र शर्मा 3 रन बनाए थे, उसके बाद रविंद्र जडेजा आउट कर दिए। हरप्रीत बराड़ 17 रन बनाए थे, नॉट आउट गए थे। राहुल चहर 16 रन बनाए थे, रबाड़ा 1 रन बनाए थे। अब आपके सामने ये रिकॉर्ड है कि सेकेंड इनिंग में स्पिनर ज़्यादा विकेटें ले जाते हैं। मैंने पहले भी बोला हूँ, पहले वाले वीडियो में बोला था। रविंद्र जडेजा का विकेट देखो, रविंद्र जडेजा का विकेट देखो, रविंद्र जडेजा का विकेट देखो, मिचेल सेंटर का विकेट देखो। केवल तुषार देशपांडे मीडियम फास्टर वो भी हैं तो ले गए। तो 3 विकेट जो है, 3 विकेट जडेजा ले गए थे, 1 विकेट सेंटर ले गए, 4 स्पिनर ले गए थे और 2 फास्टर ले गए थे। 6 विकेटें गिरी थी। तो ये आपके सामने रिकॉर्ड है सारा। तो इसलिए मैंने पहले ही बोला था सेकंड इनिंग में ले जाते हैं विकेट। फर्स्ट इनिंग में भी ले जाते हैं स्पिनर, लेकिन सेकंड इनिंग में ज़्यादा बॉल बालर आता है। अब हेड टू हेड का रिकॉर्ड है, जो 25 मई 2024 को मैच हुआ था। ये मैच हुआ था चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु के होम ग्राउंड पे हुआ था। पंजाब और आरसीबी का, पंजाब आरसीबी दोनों धर्मशाला में अपना मैच खेलेंगे हिमाचल प्रदेश में, लेकिन ये ग्राउंड था बेंगलुरु के होम ग्राउंड पे। तो यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 4 विकेट से जीत गई थी। 4 ही विकेट जीती थी, बहुत ज़्यादा विकेट से नहीं। अब जोनी वरिष्ठों को बहुत परेशान करते हैं मोहम्मद सिराज, मैं अभी भी बता रहा हूँ, ध्यान देना इस चीज़ का। ये नहीं कि पहली बार नहीं है, और बार भी कई बार किए हैं। प्रभसिमरन सिंह को मैक्सवेल, क्योंकि ये प्रभसिमरन सिंह तेज़ खेलते हैं, हिटर हैं, तो मैक्सवेल इनको ज़्यादा आउट करते हैं। लॉलीपॉप वाली बॉल देंगे तो पता लगा इनको। उसके बाद सैम कुरन को यश दयाल पे ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा। यश दयाल बहुत बेहतरीन प्लेयर, 23 रन बनाएंगे यश दयाल। फिर जितेश शर्मा को मोहम्मद सिराज आउट करेंगे, क्योंकि लास्ट का डेथ ओवर करते हैं मोहम्मद सिराज, ध्यान देना। शशांक सिंह नॉट आउट हुए थे, 21 रन बनाए थे। हरप्रीत बराड़ नॉट आउट। अब पंजाब की तरफ से एक प्लेयर है जो आपका मेगा ग्रैंड लीग की पिक है, अभी से बता रहा हूँ, हरप्रीत बराड़। मैंने एक मैच में वो बताया था, ये हर मैच में नहीं चलते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे स्पिनर का बॉल बाला रहता है। और हरप्रीत बराड़ एक चीज़ और जान लेना है, रन भी बनाते हैं। अगर इनकी टीम गिर भी गई, इनको प्रमोट कर दिया गया, आके 10-12 रन बनाएंगे तो चौके छक्के के रन होंगे, सिंगल के नहीं होंगे। तो आपको एक तो छक्के के पॉइंट अलग मिलेंगे, चौके के पॉइंट अलग मिलेंगे, उसके बाद जो रन होगा उसका मिलेगा। और उसके बाद अगर विकेटें ले गए 2-3 तो समझ लेना कि ये मेगा ग्रैंड लीग के कैप्टन भी निकल सकते हैं। तो याद रखना इस चीज़ का। इस ग्राउंड पे मोहम्मद सिराज का ठीक ठाक बॉल बाला है, तो याद रखना इस चीज़ का, नहीं तो पता लगा। और उसके बाद हरप्रीत बराड़ पे फोकस रखना। शशांक सिंह, जितेश शर्मा, सैम कुरन, कोई ज़्यादा खास रन नहीं बनाए इनके खिलाफ, ये देख लो। क्योंकि लेकिन ये मैच हुआ था बेंगलुरु में होम ग्राउंड पे, तो होम ग्राउंड पे थोड़ा सा रहता है। लेकिन अब जो होगा ये ना इनका होम ग्राउंड होगा ना उनका, ये होगा हिमाचल में। यहाँ पे जो अच्छा खेलेगा तो रन बनाएगा, लेकिन यहाँ छोटा ग्राउंड है। हो सकता है जिस हिसाब से विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी का बल्ला चल रहा है, तो कैनन ग्रीन है, मैक्सवेल चल जाएंगे ना, अभी तक चले नहीं हैं पूरे सीजन में। चल जाएंगे तो कोहराम मचा देंगे, यही बता रहा हूँ आपको। अब इनके साथ जो मैच हुआ था, अब यहाँ पे कोहली कितना रन बनाते हैं, अब रिकॉर्ड देख लो आपके सामने। इनके पंजाब के खिलाफ कोहली का रिकॉर्ड देखो, कोहली का रिकॉर्ड 77 रन। इनको कौन आउट करता है? हर्षित पटेल। इसलिए कहता हूँ हर्षित पटेल आते हैं कब, 8वें 9वें 10वें ओवर के बाद आते हैं, तब तक विराट कोहली अच्छा खासा रन बना देते हैं। फाफ डुप्लेसी शुरुआत में रबाड़ा आउट कर देते हैं। देखो रबाड़ा का रिकॉर्ड अच्छा है, बता रहा हूँ, देखो मैंने पहले बोल के आया था, बताया नहीं था, अब बता रहा हूँ। कैनन ग्रीन को भी रन नहीं बनाने दिए, 3 रन पे आउट कर दिए। फाफ डुप्लेसी साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, रबाड़ा भी साउथ अफ्रीका प्लेयर हैं, ये पहले ही चीज़ें जान लो। ये दोनों एक ही जगह के खेलते हैं, एक ही टीम के खेलते हैं, रबाड़ा भी और उसके बाद फाफ डुप्लेसी भी। या तो फिर फाफ डुप्लेसी रबाड़ा को अच्छी तरह पीटेंगे, या तो फिर आउट हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं के साथ खेलते हैं। इनको रबाड़ा को पता है कि फाफ डुप्लेसी की कौन सी बॉल है जो मैं आउट कर दूंगा। अब फाफ डुप्लेसी को ये भी पता है कि रबाड़ा कौन सी बॉल डालेगा, उसमें मैं आउट होऊंगा, तो उस बॉल से बचेंगे, उसके बाद पीटना शुरू करेंगे। 2 कंडीशन है, या तो कंडीशन ज़्यादा खाने वाली होगी कि आउट कर देंगे, यह कंडीशन है, या तो फिर रन बनेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन इनको आउट किए हैं, ये आपके सामने हो। कैनन ग्रीन को तो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, एटिंग करने जाएंगे तो रबाड़ा खा जाएंगे। तो इनके खिलाफ रबाड़ा का अच्छा प्रदर्शन है, तो रबाड़ा लेके चलना, आप कैप्टन भी कर सकते हो और वाइस भी कर सकते हो। और उसके बाद देखो रजत पाटीदार 18 रन की पारी खेले हैं, उसके बाद इनको कौन आउट करता है? हरप्रीत बराड़।
हरप्रीत बराड़ मैंने पहले बोला था पंजाब के देखो मेगा ग्रैंड लीग की पिक बनेंगे। हरप्रीत बराड़ 2 विकेटें ले गए हैं और रबाड़ा 2 विकेटें ले गए हैं, तो ये कैप्टन वाइस कैप्टन के पिक भी बन सकते हैं, क्योंकि इतना दिमाग किसी के पास नहीं जाएगा कि हरप्रीत बराड़ और रबाड़ा दोनों ही विकेटें ले जाएंगे। तो ये मेगा ग्रैंड लीग में अगर आपको 2 करोड़ जीतना है ना, 2 करोड़ में ना ये विराट कोहली को, फाफ डु प्लेसिस, कैरन ग्रीन को बना के नहीं जीत पाओगे। उसमें आपको अलग ही सोच रखनी पड़ेगी, अलग ही सोच होती है, बिल्कुल हट के होती है, जहाँ पे आदमी की सोच न जाए। लेकिन आपको विराट कोहली को रखना पड़ेगा, रजत पाटीदार को रखना, मैक्सवेल को रखना पड़ेगा, दिनेश कार्तिक को, ऐसे प्लेयर तो रखने पड़ेंगे। लेकिन उसमें जो आपकी सोच थोड़ा सा एकदम बिल्कुल सबसे अलग होनी चाहिए। अगर आप 50% मिल रही है ना, कि सबकी सोच से 50% मिल रही है, तो मेगा ग्रैंड लीग तो वो नहीं बन पाएगा। अगर आप नहीं बना रहे हो कैप्टन वाइस कैप्टन, तो आप रख सकते हो, लेकिन ज़्यादा ले जाएंगे तो पता लगा किसी ने बना के रखा होगा तो वो निकल जाएगा, आपको पीछे छोड़ देगा आपके पास रहने के बाद भी। तो ये आपके पास रिकॉर्ड दिखाऊँ, क्योंकि होम ग्राउंड पे इन्हीं के होम ग्राउंड पे हरप्रीत बराड़ विकेटें ले गए हैं, क्योंकि ये भी छोटा ग्राउंड है, बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में भी छोटा ग्राउंड है, चौके छक्के खूब लगते हैं। तो सेम कंडीशन धर्मशाला में भी वहाँ स्पिनर देखो जडेजा ले गए हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये देख इनका हरप्रीत बराड़, आपके रबाड़ा, ये सब मेगा ग्रैंड लीग पिक रहेंगे, क्योंकि रबाड़ा की और हरप्रीत बराड़ की परसेंटेज बहुत कम है, और इनकी कैप्टन की भी तो इनको 0 पॉइंट कुछ होगी। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ ध्यान देना। अगर सोच के देखो, ये रिक्स वाली टीम होती, मैं अभी बता रहा हूँ ना, आप पता लगा आप बना दिए, उसके बाद फिर पता लगा नहीं। भाई सच्चाई यही है, जो रिकॉर्ड है रिकॉर्ड के तौर पे मैं बता रहा हूँ। लेकिन जब पिच पे खेलने जाता है बैट्समैन, या उसके बाद बॉलर जब बॉलिंग करने आता है, या तो उसको मार पड़ती है या तो फिर विकेटें ले जाता है। लेकिन जिसके खिलाफ जो अच्छा ले जाते हैं ना, उनके खिलाफ प्रैक्टिस करते हैं। अगर रबाड़ा इनको फाफ डु प्लेसिस को आउट करेंगे, तो क्योंकि उनको पता है एक ही जगह हम दोनों प्लेयर खेले हैं, तो थोड़ा सा उनको पता होता है, बच के खेलना पड़ता है। तो कैरन ग्रीन तो नहीं बचेंगे, तो वो फिर इनको मारने जाएंगे तो आउट हो जाएंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि, और उसके बाद हरप्रीत बराड़ जो हैं, ये दोनों क्यों आउट हो रहे हैं। रजत पाटीदार, मैक्सवेल दोनों हिटर हैं, तो वो हिटर कहाँ जाते हैं मारने, उसके स्पिनर पे। तो स्पिनर पे जब मारने जाएंगे तो आप या तो कैच आउट हो गए या तो बोल्ड हो जाओगे, 2 ही कंडीशन होती है। और दिनेश कार्तिक इनकी डूबती हुई नैया को पार लगाते हैं, आरसीबी को बता रहा हूँ मैं आपको। एक टीम में इनको लेके ज़रूर चलना। चेज में तो ज़्यादा, बैट फर्स्ट में तो मैं नहीं कहूँगा कि आपको स्कोर ज़्यादा बना देंगे। जब दिनेश कार्तिक को अगर 50 रन चाहिए और 3 ओवर बचा है, तब दिनेश कार्तिक को अगर आ रहे हैं तो समझ लेना कि फिर वो आपके काम कर जाएंगे। तो उस बिहेव पे आप रख सकते हो बैट सेकेंड। बैट फर्स्ट में मैं उतना नहीं प्रेफर करूँगा कि दिनेश कार्तिक कुछ काम करेंगे। और जो पंजाब की तरफ से देखो, जोनी बेयरस्टो लगातार 2-3 मैच अच्छा खेले हैं, 3 मैच। शेखर धवन तो चोटी लिए हैं। परम सिमरन सिंह थोड़ा तेज़ी से खेलते हैं, अगर बल्ले पे आने लगेगी पावर प्ले में तो अच्छा खासा रन बना देंगे, रख सकते हो पावर प्ले के बेस्ट प्लेयर हैं। बल्ले पे आने लगेगी तो 50-40 रन तो आपको दे देंगे, अच्छा पॉइंट दे देंगे। नहीं आए तो आउट हो जाएंगे, वो टीम खराब हो जाएगी। सैम कुरन को आपको रखना पड़ेगा, लिविंगस्टोन को अगर मौका मिलेगा तो जरूर आजमाना, जितेश शर्मा को जरूर आजमाना क्योंकि खिलाफ अच्छा है, हरप्रीत बराड़ को जरूर आजमाना, शशांक सिंह तो आपके प्लेयर रहेंगे। उसके बाद रिकॉर्ड का अगर लेके चलूँगा, जो रिकॉर्ड है तो आपके रबाड़ा रहेंगे। उसके बाद हर्षित पटेल, 2 बॉलर लेके चलूँगा, हर्षित पटेल, रबाड़ा। रिकॉर्ड के हिसाब से जो रिकॉर्ड है, अगर रिकॉर्ड के हिसाब से ना चलूँगा तो रिकॉर्ड के हिसाब से अर्शदीप सिंह और राहुल चहर, ये 2 रहेंगे फिर। और रिकॉर्ड के हिसाब से चलना है तो रबाड़ा और हर्षित पटेल 2 रहेंगे। उसके बाद मैं अर्शदीप सिंह, राहुल चहर नहीं लेके जाऊँगा। फिर यहाँ पे किसको एक अगर स्पिनर मुझे रखना होगा, शशांक सिंह रख लूँगा, अगर लिविंगस्टोन खेलेंगे लिविंगस्टोन रख लूँगा, नहीं तो हरप्रीत बराड़ रहेंगे। अब बात करूँ पंजाब और आरसीबी की जो टीम है। आरसीबी की तरफ से रहेंगे दिनेश कार्तिक, विराट कोहली, मैक्सवेल, बिल जैक, मोहम्मद सिराज, यश दयाल। पंजाब की तरफ से रहेंगे जितेश शर्मा, सैम कुरन, रबाड़ा, हर्षित पटेल, हरप्रीत बराड़। ये पंजाब की तरफ से रहेंगे 5 प्लेयर। और उसके बाद 6 प्लेयर रहेंगे आरसीबी की तरफ से। अब इनका रिकॉर्ड बेहतरीन है, ये भी थोड़ा बहुत एक आध विकेट ले जाएंगे, ये रन मारते हैं। और इनकी तरफ से ये रन मारेंगे, विकेट कीपिंग करेंगे, उसका पॉइंट देंगे। ये भी रन मारेंगे, विकेट कीपिंग से पॉइंट देंगे। और उसके बाद बेस्ट है, आपस में जब टीमें पंजाब और आरसीबी खेलती हैं तो सबसे बेस्ट रिकॉर्ड विराट कोहली का है, तो विराट कोहली है। उसके बाद बिल जैक, स्वराज का रिकॉर्ड अच्छा है, यश दयाल का रिकॉर्ड अच्छा है।
तो इसीलिए मैंने बॉलर केवल एक ही बैट्समैन लेके चला हूँ। इसको कैप्टन किया हूँ, वाइस कैप्टन किया हूँ रबाड़ा, क्योंकि रबाड़ा ही तो आउट करेंगे सबको, तभी तो जाके रबाड़ा वाइस रहेंगे। उसके बाद यही विराट कोहली रन बनाएंगे और ये सबको आउट करेंगे, ये भी विकेटें चली जाएंगी। उसके बाद दिनेश कार्तिक आए को रन बनाएंगे, बिल जैक मारेंगे, मैक्सवेल मारेंगे। उस बेहेब पे अगर आपको लगेगा एक टीम में, तो मैंने पहले बोला रबाड़ा हरप्रीत बराड़ लेके चल सकते हो। नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा मैक्सवेल, बिल जैक, कैप्टन वाइस कैप्टन आँख बंद करके, क्योंकि ये दोनों बिल जैक थोड़ा ऊपर आते हैं, ठीक है, मैक्सवेल थोड़ा नीचे आते हैं। वाइस कैप्टन बिल जैक करना, अब मैक्सवेल कैप्टन करना, क्योंकि मैक्सवेल से 3 से 4 ओवर कराया जाता है। तो ये कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, लेकिन इनको दोनों को रख सकते हो। अगर आपको लगेगा कि दिनेश कार्तिक नहीं चलेंगे तो इनको हटा के फाफ डुप्लेसी रख लेना, ग्रीन खेलेंगे कैनन ग्रीन रख लेना। आपको यही चीज़ करना होगा। आरसीबी के जो बॉलर हैं जो पंजाब के खिलाफ विकेटें ले जाएं, तो यश दयाल का रिकॉर्ड अच्छा है, उसके बाद मोहम्मद सिराज का अच्छा है, मैक्सवेल विकेटें ले जाते हैं और बिल जैक भी स्पिन करते हैं। वहाँ पे धर्मशाला में स्पिन ट्रैक है, क्योंकि आपको पहले दिखा दिया था जडेजा सेंटर क्या विकेटें ले गए हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये ज़्यादा अगर आपको लगेगा कि ये बॉलर नहीं कुछ करेंगे, ये भी मैं बता रहा हूँ, तो आपको सीधा ओपनर बैट्समैन लेके चलने पड़ेंगे दोनों साइड के। अगर सपोज मानो पंजाब के ओपनर रन मार के जा रहे हैं, तो आरसीबी के भी ओपनर रन मार के जाएंगे, क्योंकि पिच उनके लिए भी वही है, पिच इनके लिए भी वही है। फ़र्क क्या होता है कि मान के चलना पंजाब ने 260 रन बनाया है, 5 ही विकेट गिरा है, और आरसीबी आएगी ना, तो आरसीबी भी लक्ष्य देगी। तो लक्ष्य कब ख़राब होता है कि जैसे पावर प्ले में इन्होंने 70-80 रन बना दिया, अब हम क्या करते हैं, शुरुआत के बैट्समैन हटा देते हैं। अगली टीम से रन मारवा रहे हैं तो उनकी टीम को कहेंगे नहीं हटा देंगे। शुरुआत में आके ये भी 80-90 रन मार दिए, बाद में जब बाउंड्री पे प्लेयर हो जाते हैं तो पता लगा स्पिनर आए तो विकेटें चली गई धड़ाधड़ मारने के चक्कर में, रन रेट बराबर करने के चक्कर में। लेकिन जो पावर प्ले 6 ओवर का होता है वो कौन खेलेगा, वो तो ओपनर ही खेलेंगे ना। वो तो आके पता लगा 80-90 रन मार दिए, 40-40 रन मार के चले गए। उसके बाद बीच में जब फर्स्ट डाउन, थर्ड डाउन, सेकंड डाउन आता है, फोर्थ डाउन, वो तो कुछ किया ही नहीं और 10-10, 15-15 रन बना के चले गए। तो इसीलिए कह रहा हूँ अगर आप रन बनवा रहे हो अगली टीम से बैट फर्स्ट में, तो सेकंड में जो आएगी टीम ना, तो उसके ओपनर ज़रूर रखने चाहिए, क्योंकि पावर प्ले में रन बनता है। उसके बाद चाहे रखो या मत रखो, अगर आप रन नहीं बनवा रहे हो तो उधर के ओपनर मत रखना है और इधर की ओपनर मत रखना। तब जाके वो आपको जैसे लगेगा कि नहीं ये बंदा की प्लेयर है, रुक रुक के खेलता है, और इधर से सेकंड इनिंग का बंदा की प्लेयर है, रुक रुक कर खेलता है, तब इसलिए क्योंकि बॉलिंग तो उनके लिए भी होगी, बॉलिंग उनके लिए भी होती है। 10 मैच में एक आध मैच ऐसा होता है कि जो पिच पे बॉलिंग होती है, सेकंड में जो बॉलर आते हैं नहीं कर पाते वैसी बॉलिंग, तो विकेटें नहीं गिरती हैं, ओपनर ही जिता के चले जाते हैं। लेकिन 9 मैच ऐसा नहीं होता, 8 मैच होता है कि भैया आपने मेरे विकेट गिराए तो आपके विकेट गिरेंगे, क्योंकि पिच उनको भी मदद करती है, उनको भी मदद करती है, सेम कंडीशन नहीं होता है। और उस टाइम पे जो आपको टेलीग्राम पे टीम मिलेगी जो भी होगा जैसे, लेकिन जो आपको मैं बता दिया हूँ, कैप्टन ये भी कैप्टन को दावेदार हैं, ये भी रहेंगे। एक टीम में आपको ये बता दिया हूँ, अगर आपको लगेगा हर्षित पटेल हटा देना, तब आँख बंद करके हटा देना। क्योंकि अगर इनको कैप्टन वाइस कैप्टन आप मेगा ग्रैंड लीग में कर रहे हो तब, क्योंकि इनका दोनों का रिकॉर्ड अच्छा है और इनका भी रिकॉर्ड अच्छा है, इनका भी रिकॉर्ड अच्छा है, तब 4 प्लेयर लेके चल सकते हो, नहीं तो किसी और को एक प्लेयर बढ़ा देना। आरसीबी के जो ये हैं ये ही रहेंगे, इसी में आपको एक प्लेयर आपको फाफ डुप्लेसी रखना होगा या कैनन ग्रीन को मौका मिलेगा, कैनन ग्रीन को देख लेना। बस सेम यही कंडीशन है, क्योंकि ये करो मरो का मैच है भाई, आराम से मैच होगा। पंजाब चाहेगी हम जीतेंगे और उसके बाद आरसीबी चाहेगी हम जीतेंगे, क्योंकि पंजाब को एक मैच खेल चुकी है, उसको अनुभव हो गया होगा कि बॉल कहाँ आ रही कहाँ नहीं जा रही है। लेकिन आरसीबी को अभी पहला मैच खेलेगी तो अनुभव कम होगा, तो उस चीज़ से थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि इनके बॉलरों को पता हो गया कि कहाँ बॉल डालूंगा, कहाँ जाएगी और क्या करेगी। एक मैच खेल के आ रहे हैं और हार के भी आ रहे हैं। तो टॉस टाइम पे जैसी पिच होगी क्या होगा, आंकड़ा जो भी होगा, जैसे आपको टेलीग्राम पर टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।